हेलो, मैं विकास राजोरा। मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी और आज हम 11th क्लास का एनिमल किंगडम से 3 फाइलम डिस्कस करेंगे। पहली होगी हमारी प्लेटिहेल्मिन्थेसिस, दूसरी एस्केल्मिन्थेसिस, नेमेटोड्स भी बोलते हैं इनको, और लास्ट होगा हमारा एनालिड्स। स्टार्ट करते हैं हम प्लेटिहेल्मिन्थेसिस से। तो प्लेटिहेल्मिन्थेसिस का सबसे पहला तो फीचर यही है कि इनको फ्लैट वर्म्स बोला जाता है। डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। डोर्सोवेंट्रल मतलब जो जिसके दो साइड डोर्सोवेंट्रल और दोनों दिखने में अलग अलग होते हैं, उनको बोलते हैं डोर्सोवेंट्रल। तो डोर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी होती है, इनकी फ्लैट होते हैं, इसीलिए इनको फ्लैट वर्म्स बोला जाता है। दूसरा, अगर हैबिटेट की बात करें तो ये होते हैं एंडोपैरासाइट, बेसिकली एनिमल्स में और ह्यूमंस में भी आपके ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट लेवल जो थे किसके, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहला क्या था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो यहां ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। दूसरा, सिमेट्री कैसी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। अब यहां से जितने भी स्टार्ट होंगे सबकी बाइलेटरल है, मोस्टली सबकी बाइलेटरल है। जहां रेडियल होगी या कुछ और होगी वहां पता चल जाएगा। तो बाइलेटरल सिमेट्री। थर्ड, सिलोमेट, ए सिलोमेट कैसे होंगे या सूडोसिलोमेट। तो ये ए सिलोमेट होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये था आपके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, ए सिलोमेट और ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये तो उसका था। अब इसमें कुछ वो चीजें देखते हैं जो इसे औरों से अलग करती है। जैसे हमने बात की, ये क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। तो पैरासाइट होते हैं तो क्या होता है, इनमें हुक और सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि ये न्यूट्रिएंट्स को उन हुक या सक्कर से, हुक जो है वो अटैच करने में मदद करेगा, सक्कर सक करने में, न्यूट्रिएंट को सक करने में मदद करेगा। चलो, इसके अलावा ये बॉडी के थ्रू भी, बॉडी सरफेस के थ्रू भी होस्ट से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इनमें ये एबिलिटी होती है। और देखते हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। नेक्स्ट, उसके बाद एक्सक्रीशन के लिए इनमें फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती है। इसके लिए एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती है। ये भी इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सेस की। मतलब बाइसेक्सुअल है, ये यूनिसेक्सुअल है। तो प्लेटिहेल्मिन्थेसिस जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, या आप इनको ये कह सकते हो सेक्सेस आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल होती है, और अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इसमें एक एग्जांपल आता है प्लेनेरिया का। आपने बहुत बार एग्जांपल सुना होगा, 10th क्लास में हमने रीजनरेशन में एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल पढ़ा था, प्लेनेरिया। तो फ्लैट वर्म्स में या ये प्लेटिहेल्मिन्थेसिस होता है, इनमें सबसे बड़ा एग्जांपल हम प्लेनेरिया का ले सकते हैं। और प्लेनेरिया की खास बात थी कि इसमें रीजनरेशन पावर थी, ये अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। तो नेक्स्ट है हमारा एस्केल्मिन्थेसिस।
कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं एस्केलेमेंथेसिस के। सर्कुलर होते हैं ये, इसीलिए इनको राउंड वर्म्स बोला जाता है। दे आर सर्कुलर, देयर बॉडी इज सर्कुलर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड राउंड वर्म्स। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अलावा जो आपके एस्केलेमेंथेसिस है, मैंने पहले ही बताया, इनको निमेटोड्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट ये आपके फ्री लिविंग भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल या पैरासिटिक भी होते हैं। फ्री लिविंग भी है, एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है और आपके पैरासिटिक भी है। पैरासाइट में अगर हम बात करें तो इसमें बहुत पॉपुलर एग्जांपल आता है जिसको बोलते हैं हम एस्केरिस। अगर देसी भाषा में कहें तो जून, जो एनिमल्स के स्टमक में आपने सुनी भी होगी, जून होती है, जो माइक्रोस्कोपिक से लेकर आपके 30 सेंटीमीटर तक इनकी लंबाई, लेंथ बढ़ जाती है और ये डिजीज भी, सॉरी, ये डेथ भी कॉज कर सकती है, फेटल हो जाती है अगर इनका नंबर स्टमक में बहुत ज्यादा बढ़ जाए एनिमल के। चलो, तो इनके कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिमेट्री से। बाइलेटरल सिमेट्री होती है। दूसरा, अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर होती हैं और सूडोसिलोमेट होते हैं। सूडोसिलोमेट ये आपकी होगी सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे अंदर वाली एंडोडर्म, एक्सोडर्म और मेसोडर्म। मेसोडर्म पैचेस में प्रेजेंट है, इसीलिए ये सूडोसिलोमेट्स कहलाते हैं। ये तो थे बेसिस थे इसके क्लासिफिकेशन के। अब इसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जो इसको दूसरों से अलग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो इसीलिए जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट होती है इसमें विद मस्कुलर फेरेंक्स। मस्कुलर फेरेंक्स के साथ। नेक्स्ट देखते हैं इसका और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। अगर इसमें बात करें एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं और वो ट्यूब्स ओपन होती है, इनके बॉडी पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन पोर्स पर वो ट्यूब्स ओपन होती है और एक्सक्रीशन जो होता है, यानी कि जो वेस्ट है वो उन पोर्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें किसकी, सेक्सेस की बात करें, सेक्सेस की, यूनिसेक्सुअल होते हैं। मेल और फीमेल को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि मेल का साइज फीमेल के साइज से छोटा होता है। मेल स्मॉल होता है और फीमेल जो होती है वो साइज में मेल से लार्ज होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, तो ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एनालिड्स। अब इससे आगे जो आपके फाइलम स्टार्ट हो रहे हैं ना, उनके नाम में ही उनकी खास बातें छुपी हैं। जैसे एनालिड्स, एनालिड्स एनुलस मतलब लिटिल रिंग, मतलब
मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, यानी कि जिसकी बॉडी में रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये रिंग्स है। अब अगर आप ध्यान से देखें, क्या कोई ऐसा हमने ऑर्गेनिज्म देखा जिसकी बॉडी सेगमेंटेड हो? हमने बात भी की थी सेगमेंटेशन, जब हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तब हमने मेटामेरस सेगमेंटेड बॉडी भी पढ़ी थी। इंटरनली एक्सटर्नली बॉडी सेगमेंटेड होती है, मेटामेरस बोलते हैं उसको। तो उसमें एग्जांपल था हमारा अर्थवर्म का, लीच का, यानी कि जोक भी और अर्थवर्म भी एनालिड्स में आते हैं। अब ये तो होगी इनकी पहचान की, जिसमें रिंग्स प्रेजेंट होंगे वो एनालिड्स में आएंगे, जिसकी बॉडी सेगमेंटेड होगी वो एनालिड्स में आएगी। ये इनका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, ये कह सकते हैं एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया हो गया इनको आइडेंटिफाई करने का, हम ये कह सकते हैं। चलो तो अब कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इनकी जो हैबिटेट होती है, और उससे पहले एक चीज और, हैबिटेट से पहले एक चीज और, ये जो है आपके, ये भी आपके सर्कुलर ही होते हैं। तो अब बात करते हैं इनके हैबिटेट की। अगर हैबिटेट की बात करूं तो ये आपके टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं। और अगर टेरेस्ट्रियल हैं तो ये फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। मतलब ये दूसरों की और बॉडी पर क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लीच की, तो लीच जोक जो है वो कैसे सरवाइव करती है, वो खून चूसती है और फिर सरवाइव करती है। दैट मीन अदर ऑर्गेनिज्म पर वो एक्सोपैरासाइट हो गई। एक होता है एंडोपैरासाइट, बॉडी के अंदर रहकर जो होस्ट को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है या उससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है। और एक होता है एक्सो, यानी कि ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर रहकर जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है होस्ट से, वो एक्सोपैरासाइट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद इसके कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनकी बाइलेटरल, यस, सिमेट्री जो होगी वो बाइलेटरल ही होती है। तीसरा अगर बात करें कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। दूसरा अगर हम बात करें किसकी, इनके, अगर हम बात करें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद अगर हम बात करें बाइलेटरल सिमेट्री हो गई, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए। ये आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो यहां से क्या स्टार्ट हो जाता है, यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका सीलोमेट। ये आपके सीलोमेट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद आता है आपका बाइलेटरल सिमेट्री, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट। ये थे आपके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं पहले बता चुका हूं कि बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है, और इसमें लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली रिंग्स प्रेजेंट होते हैं जो लोकोमोशन में, यानी कि इनके घूमने फिरने में मदद करते हैं। और अगर हम बात करें किसी एक्वेटिक एनालिड की, जैसे कि नारिस की, इसकी बात करें तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं पैरापोडिया। पैरापोडिया, ये पैरापोडिया क्या होते हैं, जो पैरापोडिया होते हैं ये आपके नेरिस में स्विमिंग में मदद करते हैं, यानी कि उसको स्विम करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो क्लोज्ड होता है, यानी कि कैपिलरीज के थ्रू ब्लड जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा। एक्सक्रीशन की बात करें
तो ये इनका कैरेक्टरिस्टिक है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया प्रेजेंट होती है एक्सक्रीशन के लिए एनालिड्स में। नेक्स्ट देखते हैं इसके अलावा नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो नर्व गैंग्लिया प्रेजेंट होती है। नर्व गैंग्लिया इसमें इसका नर्वस सिस्टम होता है। अगर बात करें सेक्सेस की तो एक्वेटिक में हमने किसका एग्जांपल पढ़ा है, नैरिस का। ये नैरिस होता है नैरिस जो होता है आपका यूनिसेक्सुअल। और अगर बात करें टेरेस्ट्रियल में अर्थवर्म की या लीच की, तो वो होते हैं आपके बाइसेक्सुअल। इनको मोनोसियस भी बोला जाता है और इनको डायासियस बोला जाता है। यूनिसेक्सुअल हो तो डायासियस और बाइसेक्सुअल हो तो मोनोसियस वर्ड भी यूज किया जाता है। आपकी एनसीईआरटी में मोनोसियस और डायासियस वर्ड यूज किया हुआ है और मैंने उनको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि डायासियस क्या होता है, यूनिसेक्सुअल, और मोनोसियस होता है बाइसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इनमें, और इनमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनली ही होता है और डेवलपमेंट जो होती है वो आपकी डायरेक्ट होती है। तो ये था आपका क्या, एनालिट्स। यहां पर खत्म होता है हमारा 3